गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और मेरा मतलब काम भी फिनिश हो चुका है। और हमारे यहाँ आज लाइट नहीं है, 7 बजे से लाइट नहीं है। तो कल जब मैंने ये सोच रही थी कि मतलब मैं मॉर्निंग टाइम में इसको अपलोड कर दूंगी, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने इसको रात को ही, जो मेरी वीडियो आई है उसको मैंने रात को ही अपलोड कर दिया था। क्योंकि रात को काफ़ी टाइम बाद मतलब मैं दीदी के साथ मार्केट गई थी। उत्तरकाशी वाली मेरी बहन आई हुई है, तो कल जब मैं मंदिर गई तो दीदी का कॉल आया था कि तुम लोग मतलब घर से इधर आ जाओ मार्केट, हम मार्केट में ही मिलेंगे। तो बस फटाफट से यहाँ पे मैंने मॉर्निंग के जो काम थे वो भी जल्दी जल्दी से यहाँ पे फिनिश कर लिए थे। और उसके बाद माँ के दर्शन करने के बाद हमने जो नाश्ता वास्ता किया और उसके बाद मैं मार्केट चली गई थी। तो बस दीदी भी मुझे मार्केट में मिल गई, जिया जी भी मिल गए थे। तो कितना बढ़िया अच्छा लगता है ना, बढ़िया लगता है मतलब कि ये हम अपनों से मिलते हैं और कितना वो लगता है। इसको मैं शब्दों में तो नहीं बयां कर सकती हूँ कि जब हम अपनों से मिलते हैं। तो बस रात को भी हम मतलब काफ़ी देर तक पहुँचे घर के अंदर। तो इस वजह से और अब हो चुकी है सुबह। तो बच्चे तो अभी नहीं उठे हैं, सच कहूँ तो बच्चे अभी नहीं उठे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। तरुण तो नहीं आया हमारे साथ, वो तो घर ही में था, उसने वैसे ही मना कर दिया था। तो आपसे बातें करते करते मैं थोड़ा सा अपने लिए यहाँ पे चाय बना लेती हूँ, क्योंकि अभी मैंने चाय नहीं पी है। बस वही जो कपड़े वगैरह धोए हैं, थोड़ा झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह लगाया है, उसके बाद मैं थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ और आप भी मेरे साथ चाय पी लीजिए। तो तरुण तो मेरे साथ हमारे साथ नहीं आया था। तरुण ने कहा कि मम्मी आप चले जाइए, मैं नहीं आऊँगा। तो अच्छा ही हुआ नहीं आया वो हमारे साथ, क्योंकि कपड़े भी थे छत के ऊपर, मैंने इतने सारे डाले लेकर। तो फिर जब वो घर के अंदर था बेचारा, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प भी हो गई कि चलो एक जना घर के अंदर है तो कम से कम थोड़ा जो मैंने कपड़े वपड़े छत पे डाले थे तो वो निकाल लिए थे तरुण ने। मैंने उसको कॉल किया था, बस मैं बता के भी गई थी उसको कि बेटा अगर हमें लेट हो जाएगा तो आप कपड़े निकाल लेना। निकाल के रख दिए थे उसने कपड़े। बस इस तरह से कल का जो दिन है हमारा वो बहुत ही अच्छा मतलब गुजरता तो हर दिन अच्छा ही है, पर ये है कि थोड़ा सा ब्लैक टी बना रहे हैं तो उसके लिए मैं थोड़ा अदरक यहाँ पे डाल देती हूँ। और जब हम काम अपना ख़त्म कर लेते हैं तो पेट के अंदर थोड़ा सा वो होने लग जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने लिए ब्लैक टी बना लूँ। थोड़ा सा इसमें शुगर डाल देती हूँ, हनी, आजकल हनी नहीं डाल रही हूँ मैं अपनी चाय में, बस ये शुगर ऐड कर रही हूँ। और अभी नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया है। तो मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूँगी कि मेरी दीदी मेरे लिए पहाड़ से क्या लेके लाई तो बहुत कुछ है, लेकिन जितना मैं शेयर करूँगी आपके साथ वो मैं आपको ज़रूर यहाँ पे दिखाऊंगी कि दीदी मेरे लिए क्या लेके आई है। तो पहले मैं यहाँ पे पी लेती हूँ चाय। तो चाय यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है। तो प्लीज़ अपना साथ सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए प्लीज़, क्योंकि सचमुच में अब ना मुझे बहुत ज़्यादा एक किस्म से घबराहट भी होने लग गई है कि जैसे जैसे अब टाइम नज़दीक मतलब उस टाइम के नज़दीक ही बोलूँगी मैं जा रही हूँ जहाँ पे मुझे मतलब कंप्लीट इसको करना है। तो प्लीज़ अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर ज़रूर कीजिए प्लीज़। इसमें दिल खोल के आगे आइए, कोई इसमें कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि सिर्फ एक वही प्रेस करना होता है सब्सक्राइब का, वो क्लिक करना होता है। प्लीज़ दिल खोल के आगे आइए, इसमें कोई भी कंजूसी मत कीजिए प्लीज़। इसमें कुछ भी नहीं आपका पैसा जा रहा है, बस एक उसके साथ आइए, दिलेरी के साथ आइए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा जो मतलब ये चैनल है, आपका ये चैनल है, ये आगे बढ़ेगा। तो प्लीज़ इसमें कंजूसी मत कीजिए प्लीज़, दिल खोल के आइए आगे और ज़रूर आप सब्सक्राइब मुझे कीजिए ताकि हमारा ये चैनल आगे बढ़ सके। तो बस अभी तो मैं चाय बना लेती हूँ और आप भी आइए और मेरे साथ चाय पीजिए।
तो एक बार मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपना सपोर्ट और साथ मेरे साथ बनाए रखिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ये सब कुछ होगा। क्योंकि आप अगर मेरा साथ देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, तभी ये चैनल आगे बढ़ पाएगा। तो प्लीज़ बार बार मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि यहाँ पे आप दिल खोल के आइए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो पी लेते हैं हम यहाँ पे ये जो चाय मेरी यहाँ पे बन रही हो, और बाद में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि दीदी मेरे लिए पहाड़ से क्या लेके आई है। तो बताती हूँ मैं आपको कि दीदी मेरे लिए मतलब क्या क्या लाई हैं। तो आपसे शेयर करना भी तो ज़रूरी हो जाता है। तो एक एक करके निकालती हूँ मैं कि क्या लाई दीदी। ये है बड़ी, अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। ये उसकी है भुजेला, और वो होता है ना काली दाल, उड़द की दाल, ये उसकी बड़ी है। हमारे पहाड़ों में ये बड़ियाँ बहुत बनती हैं, और माँ जी जब तक मतलब मेरी माँ जी बना सकते थे तब तक उन्होंने ये बड़ियाँ बनाई है। लेकिन ये बड़ियाँ दीदी मेरे लिए लाई हैं, उत्तरकाशी वाली मेरी बहन है जो, जिनको मैं कल मार्केट के अंदर मिली थी। तो वो दीदी मुझसे बड़ी वाली दीदी हैं, वो सबसे छोटी मैं हूँ। तो उन्होंने मेरे लिए ये लाए हैं, और मुझे भी नहीं अभी पता कि क्या क्या है इसके अंदर, और मैं इसको खोलूँगी तब मतलब बताऊँगी कि क्या है ये। उससे दिख नहीं रहा है। और ये है हमारे उधर की पहाड़ी राजमा, सचमुच में बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी होती है। तो बस दीदी तो ज़्यादा ला रही थी, पर मैंने कहा कि नहीं, हम तो नहीं खा पाते हैं ज़्यादा दाल, 3 जने हम। लेकिन इस वजह से मतलब दीदी मेरे लिए 2 किलो राजमा की दाल लाई है। तो ज़्यादा मैंने नहीं मंगाई है दीदी से, नहीं तो दीदी तो कहती कि मैं पहले 4-5 किलो ले आती हूँ, पर मैंने ही मना किया कि नहीं, मुझसे नहीं खाई जाएगी इतनी दाल। और सचमुच में तो ख़राब भी हो जाती है दालें। और इसमें क्या होगा, अभी खोला नहीं है मैंने, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ स्लैब के ऊपर। इन दालों को एक एक करके रखूँगी मैं, इन दालों को यहाँ पे। मतलब मेरे पास दो लाई है दीदी, एक में तो दालें लाई है, और एक में लाई है कुछ लाई है मेरे लिए न्यूज़पेपर मंगाए थे, को रख देते हैं हम साइड में। और क्या क्या है इसमें, बहुत कुछ है इसमें। और इसमें है ये अरबी नहीं होती है, पिंडालू कहते हैं हम इसको, कुचाई। इसमें ये है, ये बड़े वाले जो बड़ा वाला जो थैला है उसमें ये पिंडालू बोलते हैं हम। ये है, इतनी ढेर सारी लेके आई हैं। और इसके वो बनते हैं, गुटके भी बनते हैं इसके, और भरे हुए पराठे भी बनते हैं। और मेरा फेस नहीं दिख रहा है आपको, तो पीछे चल जाती हूँ मैं। और इसके मतलब भरे हुए पराठे भी बनते हैं, गुटके भी बनते हैं, और वो पूरी भी बनती है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी पूरी, मतलब टेस्टी टेस्टी पूरी इसकी बन के तैयार होती है। तो बनाएंगे हम कभी इसकी। और बहुत ज़्यादा लाई हैं, इतना तो मैं कहाँ खा पाऊँगी, बहुत ज़्यादा है ये। तो इसको तो मैं किनारे कर देती हूँ, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे। बस बाकी जो ये दालें वाले हैं इनको मैं ऊपर रख देती हूँ स्लैब के ऊपर। बहुत हैं यहाँ पे दालें वाले। अब मैं आपको ये खोल के दिखाऊंगी कि क्या क्या है इनके अंदर। तो खोल देते हैं हम इनको। ये हमारे गढ़वाल में कहते हैं लुचकी भांज के लुचकी भांज के आ गई हमारे लिए। तो दिखाती हूँ मैं आपको।
तो पहले हम इसको खोलते हैं कि इसमें कौन सी दाल है। सच में इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सी दाल है, ब्लू है ना बाहर से, तो इस वजह से गरम दालें ही हैं ये सारी, मुझे लगता है। हाँ देखिए इसको, और इसको देखिए इसमें क्या है, ये वाइट वाले में गहत, देखिए ये गहत दाल है, ये वाली गहत दाल है। लाइट भी नहीं आ रही है मेरे घर में आज, तो इस वजह से अंधेरा दिख रहा है। ये गहत दाल है और ये है तोर दाल। तोर है ये, तोर जो ये मोटी मोटी होती है ना गोल शेप में, ये इसको तोर बोलते हैं हम लोग। तोर दाल, इनके भी पराठे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। और ये है गहत दाल। तो आजकल तो विंटर टाइम में मतलब ये ज़्यादा खाए जाते हैं, तोर और कोल्थ। और ये तो मैंने खुद मतलब जब माँ जी खेतों में जाती थी, हमारे भी ये दालें बहुत ज़्यादा होती थी बचपन में, जब माँ जी खेत में मतलब खेती करती थी माँ जी बहुत पहले, तो ये दालें हमारी बहुत ज़्यादा होती थी। और ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से बचपन में देखी हुई कि किस तरह से इनके पौधे होते हैं, कैसे ये लगते हैं। तो ये है, आजकल के बच्चों को थोड़ी ना ये सब पता होता है, कि अब पता भी कैसे हो बेचारों को, क्योंकि अब तो हर कोई प्लेन्स में ही रहता ही है अपने पेरेंट्स के साथ। तो पहले तो ये था कि चलो खेती बाड़ी करते थे, माँ बाप तो बच्चे साथ में रहते थे तो देख लेते थे, चलो उनके साथ मतलब हम भी खेतों में चले जाते थे किसी से। और ये है राजमा की दाल, और इसमें दीदी ने थोड़े से अखरोट भी डाले हुए हैं हमारे लिए। और ये राजमा की दाल सचमुच में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, हमारे पहाड़ों की, उत्तरकाशी से मतलब स्पेशल दीदी ने मेरे लिए मंगाई है। तो ये है, और इसमें क्या है, इसमें भट्ट है शायद, सोयाबीन है शायद, ये खोल के देखते हो। ये है सोयाबीन, हाँ ये सोयाबीन है। सोयाबीन भी मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे इनको ऐसी कढ़ाई में भून लो और वैसे खा लो, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये हैं गांव के मतलब जो खेत से निकले हुए होते हैं, खेत से तो सभी दालें निकली हुई होती है, पर एक होता है जो अपने पहाड़ की जो खेती से निकले हुए होते हैं दालें, वो। और ये है बड़ी है ये टाइट बंधे हुए हैं, अच्छे तरीके से पैक हो के आए हुए हैं। ये है बड़ी, ये धरिया बड़ी, ये दीदी ने बनाई है, दीदी लोगों ने बनाई है, मतलब माँ जी ने बनाई है, दीदी की सास जी और दीदी ने, माँ जी के हाथों की बड़ी अब हम खाएंगे, टेस्टी बड़ी। तो उन्होंने मेरे लिए भी भिजवा दी, और बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी लगती हैं। आलू, अगर इनमें थोड़ा सा हम आलू ऐड कर दें इनके साथ और चावल के साथ खाएं, वाह वाह वाह, मुंह में पानी आ जाता है मेरे तो ये सोच के। तो ये आ रखी हैं, और इनको मैं अभी बाहर इनको ज़्यादा नहीं रखना होता है, क्योंकि अगर हम इनको बाहर रखेंगे ज़्यादा तो ये मतलब अगर यूज हो गए, जल्दी हमने इनको पका लिया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसे ही हमने इनको बाहर रखा तो इनमें वो पड़ जाते हैं, टेरू बोलते हैं हम लोग, वो पड़ जाते हैं, जब एक मोटा वैसा कीड़ा टाइप का पड़ जाता है। तो ये तो आप इनको पहले थोड़ा सा भून लो, उसमें कढ़ाई में हल्का भून के फिर उसके ऊपर वो डाल दो, सरसों का तेल लगा दो, तब कीड़े नहीं लगते हैं। और या तो फिर इनको छान के सीधे फ्रिज के अंदर डाल दो, तब भी कीड़े नहीं लगते हैं। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ कि जब बच जाते हैं, जितना खा लिया विंटर में खा लिया, फिर बाकी जो बचता है उसको मैं फ्रिज के अंदर डाल देती हूँ, और मेरे अगले उसमें काम आ जाता है। तो मेरा तो बचेगा ये, क्योंकि मैं मतलब कम ही खाती हूँ ये, पर लगती है टेस्टी है। और जब पहले तो ये थे तो इनके साथ तो ये दालें बिल्कुल भी नहीं बच पाती थी, क्योंकि इनका पराठा खाने का इतना ज़्यादा शौक़ था इस दाल का, कि बहुत ज़्यादा हमारे घर में ये दाल आती थी। और इसमें दीदी हमारे लिए वो लाई है अस्काड़ी, और जो हमारे गढ़वाल के हैं वो तो अस्काड़ी को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, समझ गए नहीं, सब जानते हैं कि ये अस्काड़ी है। और
अस्काड़ी हम कहते हैं जैसे गेहूँ, चावल, थोड़ा सा 2-3 अनाज मिला के जो आटा पिसाया जाता है उसको हम अस्काड़ी बोलते हैं। और इसके हम बनाएंगे, मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी कि इसका क्या बनता है। तो मैं बाद में आपको अस्काड़ी से नाम सुन के ये लग रहा कि अस्के, हमारे गढ़वाल में अस्के बनते हैं, इसके अस्काड़ी यानी अस्के बनते हैं। तो वो मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर यहाँ पे शेयर करूँगी। और आप भी जब इस तरह से बनाएंगे, हमारे गढ़वाल में तो सब लोग इसको बनाते हैं, लेकिन जिनको नहीं है मतलब पता, वो अगर इस तरह का बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिश बन के तैयार होती है। तो इसको मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। और फिलहाल जो ये दालें हैं इनको मैं बंद कर दूँगी अभी, क्योंकि ये बड़ी तो मैं डिब्बे में पैक कर दूँगी और बाकी जो दालें हैं उनको मैं फ्रिज में डालने वाली हूँ, क्योंकि बाहर में रखूँगी तो ख़राब हो जाएंगी। और अभी तो मैं यहाँ हूँ नहीं, मैं अब जाऊँगी ऋषिकेश अपनी बहन के पास, तो उसके बाद ये दालें यूज होंगी। तो बस जो ये बड़ी है इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी, जो ये स्टील का मेरा बर्तन है इसमें डाल देंगे हम इस बड़ी को। और ये तो ख़राब नहीं होती अगर इसको बाहर रखेंगे हम। बाकी जो दालें हैं वो मैंने वहाँ डाल दी हैं, फ्रिज के अंदर रख दिए हैं अभी, तो फिर वो ख़राब हो सकती हैं। जितना बाहर रखेंगे उतना ख़राब होती हैं वो दालें, क्योंकि वो अभी बीनने के लिए पड़ी हुई हैं। उनमें पत्थर होते हैं ना, छोटे छोटे, बहुत ही बारीक बारीक पत्थर होते हैं उनमें। तो इसको हम रख देंगे जगह पे। और मेरे पास अभी डब्बे भी नहीं है वैसे, इसमें मैं वो लाई थी दालचीनी का, वो चाय में डालने के लिए। इसको पैक कर देंगे हम यहाँ पे। तो रख देंगे हम इनको सही जगह पे। तो बस अब कर रही हूँ मैं थोड़ा सा, जो ये डिब्बे हैं ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ना चिपचिपे हो रहे हैं। और जो ये लकड़ी है मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं न्यूज़पेपर बिछा देती हूँ आज। तो न्यूज़पेपर भी है मेरे पास, तो इनको मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे बिछा देती हूँ, ताकि जो ये लकड़ी है ये यहाँ पे ख़राब ना हो। तो बिछा देते हैं हम इनको यहाँ पे। और आज जो मौसम है वो सचमुच में बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। मैंने अपने सिर का वो भी अभी हटा दिया है थोड़ी देर के लिए। अभी इसको बिछाने के बाद फिर मैं सिर पे इसको लपेट लूँगी। तो जल्दी जल्दी से मैं इनको यहाँ पे बिछा देती हूँ। और आज लंच नहीं करेंगे, आज सीधे खाना खाएंगे। दिन का जो लंच होता है वही हम यहाँ पे करेंगे।
बस मैंने जो अपना एक किचन है ये भी साफ कर लिया है। किचन साफ तो क्या करना है, जहाँ मतलब ये जो स्लैब पे अखबार बिछाने थे ये बिछा दिए हैं। और सचमुच में आज बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है। थोड़ी देर मैंने सिर खाली किया था, मतलब कपड़ा हटा दिया था, और उसके बाद तो मत पूछिए। और पता नहीं क्यों है ये ऐसी बीमारी मुझे कि थोड़ा सा कपड़ा हटाने की फिर वही हो जाता है ठंडा। और सच में आज हाथ भी बहुत ठंडे हो रहे हैं। तो अभी मन कर रहा है कि मैं अपने लिए थोड़ा सा यहाँ पे बना लेती हूँ कॉफ़ी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ठंडा लग रहा है बहुत ज़्यादा। और पुलाव बनाएंगे अब सीधे। आज हमने नाश्ता नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है नाश्ता। मैंने तो 3-4 बादाम मुँह में डाल लिए, बस वही हो गया। और बच्चे अपने बेड पे बैठे हुए। और बस मॉर्निंग में मैंने अपने लिए 2 ब्लैक टी पी ली है मैंने सुबह से। और अब मैं थोड़ा सा कॉफ़ी बना रही हूँ। मेरे साथ साथ टीना भी यहाँ पे कॉफ़ी पिएगी। और उसके बाद थोड़ा सा कॉफ़ी पीने के बाद मतलब मैं अब सीधे जो ये मटर थे मेरे पास, तो इनको भी मैंने यहाँ पे, मटर को भी मैंने यहाँ छील लिया आधा किलो। आज पूरे मटर में पुलाव में डालने वाली हूँ, तो इसका मटर पुलाव बनाएंगे। और सच में मौसम जब ऐसा हो जाता है, बादल बादल सा, थोड़ा ठंडा ठंडा, तो पुलाव खाने का बहुत मन करता है। तो पुलाव मैं बनाऊंगी आज। और हरी मिर्चें हैं मेरे पास ढेर सारी, दिखाती हूँ मैं आपको। हरी मिर्चें भी हैं, ऐसे ही दिखा देती हूँ मैं। हरी मिर्चों का तो मुझे बहुत ही ज़्यादा लालच आ जाता है खा भले ही ना पाऊँ, लेकिन ये देखिए आप, इतनी सारी। ये तो मतलब वैसी बाहर है, लेकिन फ्रिज के अंदर भी मेरे पास बहुत ज़्यादा हरी मिर्चें पड़ी हुई है, तो इनका लालच मुझे बहुत आता है। और थोड़े से जो टमाटर थे, मार्केट से जब टमाटर लाती हूँ ना मैं, ये देसी टमाटर, ये देखिए रसीले होते हैं ये बहुत ज़्यादा। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा हरे हरे ले आती हूँ और इनको बाहर ही रखती हूँ, फ्रिज में नहीं रखती हूँ मैं। और अब जाके देखिए कितने ज़्यादा पक गए हैं, देख सकते हैं आप, पक गए हैं। और चटनी 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 बनानी थी, लेकिन ना तो पुदीना है मेरे पास, ना धनिया है। लेकिन जब दीदी के घर जाऊंगी ऋषिकेश में, तो वहाँ ज़रूर मैं चटनी बनाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे तो मतलब पुदीना भी है, सब चीज़ है। तो वहाँ वहाँ पे खाएंगे हम चटनी वहाँ पे हम खूब चटनी खाएंगे। तो बना देती हूँ मैं अपने लिए कॉफ़ी। इसमें नहीं बनाऊंगी, इसमें ये ब्लैक टी का है, तो इसको मैं रखती हूँ, क्योंकि बाद में मैं एक ब्लैक टी और पीऊँगी। तो इसी बर्तन में मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ, क्योंकि इसमें दूध बचा हुआ है। तो मेरे लिए और टीना के लिए ये दूध काफ़ी है। और फिर हम लंच की करेंगे तैयारी। और मैं सच बताऊँ तो अभी टाइम हो रहा है पौने 12 नहीं, 11:30 हो रहा है। मैंने घड़ी को आगे किया हुआ है, 11:30 हो चुके हैं। तो जल्दी से हम कॉफ़ी पी लेते हैं, फिर थोड़ी देर में बिस्तर में बैठ जाती हूँ। और कपड़े भी मैंने धोए हैं छत के ऊपर कुछ। तो सच बताओ तो कल जब मैं मार्केट से आई तो मैंने 10 साढ़े 10 बजे कपड़े धोए हैं। और उनका पानी निथारने के लिए रात भर छोड़ दिया था, और फिर उसके बाद मैंने आज सुबह मॉर्निंग में वो छत पे डाल दिए। क्या होता है ना कि जैसे रात को कपड़े धो लेती हूँ तो उनका पानी निथर जाता है, और फिर मैं उनको सुबह मॉर्निंग में छत पे डाल देती हूँ। तो कल भी मैंने कहा अब जैसा भी हो, आधी रात हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो कपड़े धोने ही धोने हैं। क्योंकि मार्केट से जब हम आते हैं तो वो कपड़े तो गंदे हो जाते हैं, ऑटो में जाते हैं, गाड़ियों में बैठते हैं, इतने लोगों के बीच में हम रहते हैं, तो मैंने एकदम से रात को धो के रख दिए हैं। तो चलिए कॉफ़ी बना लेती हूँ मैं यहाँ पे अपने लिए और टीना के लिए। और आप भी आ जाइए मेरे साथ कॉफ़ी पीने के लिए। बना लेते हैं यहाँ पे। हल्का सा यहाँ पे पानी डाल देती हूँ मैं। कॉफ़ी, दूध तो वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे हाथ से फेंटी हुई कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो दीदी के घर में मैं बनाती हूँ वो वाली कॉफ़ी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पे ज़रा शॉर्टकट हिसाब हो जाता है, इसी में मैं शुगर और जो हमारी ये है कॉफ़ी, इसको ऐड करने वाली हूँ। सरल हिसाब है, सब एक साथ डाल दो, उबालो और हो गया, कॉफ़ी हो गई तैयार हमारी। यहाँ पर शुगर डाल दिया, ज़्यादा भी चीनी अच्छी नहीं लगती जब हम कॉफ़ी बनाते हैं। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें कॉफ़ी। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, मतलब घर में, यहाँ पे दीदी के घर में तो मेहनत से बनाती हूँ
बस अब बना लेते हैं हम यहाँ पे लंच। कॉफ़ी तो मैंने पी ली है और उसके 1 घंटे बाद अब लंच बनाऊंगी मैं। तो लंच के में आज बना रही हूँ मैं पुलाव। पुलाव के लिए मैंने चावल यहाँ पे अच्छे से धो के भिगा दिए। थोड़े से ले लिए हैं मटर, 1 हरी मिर्च, 2 टमाटर, थोड़ी सी मैंने मतलब 1 प्याज मैंने काटा है, थोड़ी सी लौंग ले ली है, दालचीनी ले ली है, दालचीनी नहीं तेज पत्ता ले लिया है, और थोड़ी सी ले ली है मैंने लहसुन को मैंने कूट दिया है। अब इसको भी मैं थोड़ा सा पुलाव में ऐड करूँगी। तो बस यहाँ पे बना लेती हूँ मैं ये जो लंच के लिए मैंने तैयार किया हुआ है। टीना कह रही थी कि मम्मी इसमें थोड़ा सा न्यूट्रेला डालना, लेकिन न्यूट्रेला नहीं मैं डाल रही हूँ। और आज मेरे घर की नहीं, सब जगह आज लाइट नहीं है। सुबह से मतलब आ रही है लाइट और जा रही है। मॉर्निंग में 7 बजे चली गई थी लाइट और अब जाके आई है 10:30 बजे आई थी लाइट। और थोड़ी देर मतलब मैंने फ़ोन चलाए हैं तो उसके बाद अभी फिर लाइट चली गई है। और जो मैं ब्लॉग देखती हूँ वो मेरे मतलब वो तो मैं फुल वॉच के साथ ही सबका देखती हूँ, लेकिन अभी बीच में लाइट जा रही है तो इस वजह से मैं जो मेरे अधूरा एक ब्लॉग मैंने चला रखा है तो अभी अधूरा है। तो जब लाइट आएगी तब मैं उसको कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मेरे लिए फुल वॉच करना इजी है, क्योंकि एक से मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और एक को मैं लगा देती हूँ। और वाईफाई है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे लिए। मेरी कोशिश ये रहती कि मैं जितना मतलब मेरे से हो सके उतना मैं हर किसी का फुल वॉच ही यहाँ पे करूँ। तो बस अगर मैं देख भी ना पाऊँ ना तो ये है कि मैं खोल के छोड़ देती हूँ और साइलेंट कर देती हूँ। तो बस ये है। तो छौंक देती हूँ मैं इसको। कुकर भी मैंने ले लिया है यहाँ पे। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर देते हैं इसको। तो बस यहाँ पे जो ये पुलाव का वो है मैंने छौंक दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मटर। तो बस रेसिपी तो वैसे शेयर नहीं की है आज, सिंपल तरीके से पहले तेल डालना, फिर जीरा डालना, फिर तेज पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची, इन सबको मैंने भूना। फिर प्याज और जो लहसुन है उसको मैंने यहाँ पे अच्छे से भून लिया था। और उसके बाद टमाटर और जो मसाले हमारे पड़ते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, और आज मैंने इसमें थोड़ा सा 1 हरी मिर्च भी डाल दी है। और इसको मैं अच्छे तरीके से मतलब घुमा लूँगी मटर डालने के बाद। और अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल, जो मैंने चावल भिगा के रखे हुए, और नमक भी मैंने इसमें डाल के रखा हुआ है, कम डाला है अभी। तो जब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक। तो इसके बाद बस पानी इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसको घुमा के हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। और 1 विसिल मारने के बाद थोड़ा सा लो फ्लेम पे इसको करेंगे, मतलब पकाएंगे। और उसके बाद हो गया हमारा पुलाव रेडी।